गाइस अब हम जा रहे हैं मड़ेव की ओर। तो हमने लहरनू में चाय पी, तो वहाँ से हमने जावेद भाई को उठाया। तो जावेद भाई हमें एज ए गाइड बनेंगे। तो ये हमें मड़ेव के बारे में और मड़ेव में हमें कहाँ पे स्टे करना है, तो वहाँ पे हमें ये सब कुछ आगाह करेंगे। तो ये हमारे जावेद भाई और ये नवीद भाई, छोटा नवीद और ये बड़ा नवीद, और ये इर्तिज़ा भाई गाड़ी चला रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, अभी हम पहुँचे शत्रु। तो यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे। लेफ़्ट टर्न जो है वो काशवन की ओर जा रहा है। तो राइट टर्न से हम जा रहे हैं गावरन। गावरन से हम पहुँचेंगे चौहरनाग। चौहरनाग से हम पहुँचेंगे मड़ेव। तो हमारे साथ बने रहे, तो हम आपको सीधा लाइव दिखाएंगे कि कैसा व्यू है चौहरनाग में और मड़ेव का नज़ारा। तो हमने राइट टर्न किया यहाँ पे शत्रु में। तो इसके बाद आएगा नुबूक। नुबूक के बाद आएगा गावरन। गाइस अब हम पहुँच गए हैं मती गावरन। तो कैमरामैन आप दिखा दीजिए बाहर से कि कैसा व्यू लग रहा है। यहाँ से बहुत खूबसूरत पानी बह रहा है। तो गावरन के बाद अब हमें जावेद भाई बोलेंगे कि हम कहाँ पहुँचेंगे गावरन के बाद। जावेद भाई, गावरन के बाद कौन सा गांव आएगा? इसके बाद आएगा नावकन। नावकन। इसके बाद आएगा नावकन। तो यहाँ से गावरन से फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट होगा। हाँ, अब यहाँ पे हमने गावरन में यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन की है। तो अब हम पहुँचेंगे नावकन पहुँचेंगे। नावकन के बाद पहुँच जाएंगे हम मरगन टॉप। फार्म, जो यहाँ पे बहुत बड़ा फार्म है। हर पे जबरदस्त मैंने पानस पाई वो हेज़लनट सारे को मोस्ट कॉस्टली का हाँ तो ऑर्डर मुझे तो मन है। हाँ ऑर्डर मन है वापस तो मुझे आइसन में के मगर ये मुझे वो खासन मन करे आज क्या आज खुद गरम तो काजू खुद कॉस्टली मज कोता शी टेस्ट की छु सान शहर से अगर कुछ नवा मैं क्या पूछे तो मैं से मज और ये क्या है अगर वो कर थी मगर अतश वीडियोस छ तमन हो वाइड एंगल वीडियोस ना तमन वाला मुझे हर वायरल लैंडस्केप वगैरह वो कैसी टेंशन बराबर ये सब कर सकते हैं हमेशा राज्य नहीं आज से शादरा से घूसी हैं कोवर ते घूसी वो एकदम राज्य वो सोते सकोत्रा इसमें कोई शिकायत नहीं चलो यार इतना लादनस इनमें हर साथ करमस काम ना जी बेची कस्टमर ड्राइवर वो मान नहीं है ना चीज पन्नू एरिया में पन्नू डिस्ट्रिक्ट यहाँ मरगन नस्ता अच्छा ठीक कश्तवाड़ से शायद जुम्मे से दिवान ना सगे चिनाब वैली कश्तवाड़ डोडा चिनाब वैली सॉरी बदरवा वैष्णो ते दरिया क्या शायद सुना जा सो वही ऐसी सो लड़का हुई ने ये काट दिए चेंगे ना पेट काटा हम काट बजे तो बस नो जाबा करत वायत सरो ठाकुर के अशवा मगर वो ऐसे बराबर भी मेरे ऐसे वो तो साई था जो समझे मुझे ठाकुर के जो
पाई बह कपर पकान मान ती ना बंदा ना बंदी की साथ मानून गाइड ना मैं गाइड की तरह इशारा करता हूँ आप गाइड बोलेगा दम में चलो पाई इसका पर पकान कैमरा कम पड़ान कैप्चर करने लोग कुछ जाए वात टॉप्स पे लुका वुका असल मला हे चाटवच बघ ट्राली नूडल्स दर्शन चालू
यथान क्या वन लगे मरगन वातने कूता कह लगे मरगन तक बस अख मोट से इस वक्त 5-10 मिनट लगना ड्राइवर हजरात तुम मत थकव तेल करो चेंज सारी पानी के लिए लिखी थी गाइस अब हम पहुंच गए हैं मरगन टॉप यपर चोरनाग मरगन टॉप। तो अब हम यहाँ पे लंच करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ सामान उतारेंगे यहाँ से जावेद भाई ने यहाँ पे शीट डाला है। तो अब हम यहाँ पे लंच करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे चौरनाग। क्या चूज कर सोट से ऐसे सोट चीज है ये मार के दिल मुझे सलाद क्यों मतलब व्यू कितना अमेजिंग चूज हां क्या शानदार लसन टोपोग्राफी हर कुछ है जीत पर कुछ तेज हो ये तो जो बोन को निशम मस गस गोड़ कस ना चोर ना गस अच्छा जीत पर निशम
खसो इनशम पत कुत इनशम बेमो रातस इंशाल्लाह रात अच्छा इंशम बस्ती कुछ तक कुछ रिश्तेदार बस्ती बस्ती आओ गाड़ी से तो ये ना सनी तूर वन तो मैं ये सोयल यहाँ पे मैं क्या याद मारवा कत गो मारवा हो तूर ना पत इनशम पत गो मारवा तम पत सह कूत दूर ये आज गस नहीं सुबह गो तोर सुबह हम रात चलो वन से क्या बिस्मिल्लाह अब हम यहाँ पे काम करेंगे। ये हमने 5 प्लेटें लगाए हैं तो हम जावेद भाई का वेट कर रहे हैं। वो गशीर का मैरिनेट है जबरदस्त गमो पछने वीडियो तो सिर्फ नून वीडियो तो और ये से पे मोबाइल ना बनाना क्रिकेट वैसन जैसा वीडियो तो गरीब में खबर कहते हैं खबर के ऐसो हाँ के मैं तो ना लेऊं बे मंजी अपना नून त्राऊं बे वो से तो नून ए मैं तो वत नु सर ने ये छी बास नून छुस काम त्रावल थोड़ा त्राऊं तो मदर तो बस जान कम लागो आया बस लागो बनाने ना ऐसा खसो कोने थ्योर ऐसे योरन हो तुझ बना तुझे क्या कहते हैं चैनल के लिए एडवेंचर बे कश बागे खुदा से क्वाड्रत कुछ ना मजे ये हो अच्छा सोर मजे अच्छा ये जो है नवीद साहब वन सा वन था ऐसे ताइन यत मजन तो मैरिनेट करना हो तो ना इस करो काम अल्हम्दुलिल्लाह आज हाओ तो एजन तुझ कित कौन बनावन तारे खाली बस गोड थ्रो ऐसे मसाल ये का था ऐसे मैरिनेट करून ऐसे मो इतस कालस चोहर नाग यमो तीतस कालस ऐसे मैरिनेट गुमत तो पत लागो ऐसे बजने अच्छा सोमत और ये मसाल रलय तो ये कोर ऐसे ऐड तो या छु तल लड़ित यहाँ तो त्राव बे त्राव किया जोमत 2 चमचे 4 या किस त्राव था ज्यादा पानी हम दो चीज हम से बोर्ड में बनी लगे ना ये बार बोतल में उसमें चले चलती तो मना आए राहुस नून तो दे आका चमचे खेमो तो मना ऐसा जाऊं ताज बन ना ताजे भाई ने ओके ये मन से ऐसा तो तुमच्या गाडीवर छी और क्या ऐसी ताजे से इच्छा रेस्टोरेंट बाजू वेची वॉर्ड की ताजे जहां कशी रही तो समय का चाहिए बांध है बने बाकी हमसे छालन आज थो ये मैरिनेट करने खतर वन थो अस पे डखना तो डखना थयित करो इस काम ये थवन मैरिनेट करून इस का चोहर नाग अस लगन कम से कम 2-2.5 घंटे तोड़ इस कालस वापस इसके करा के लगे हम आज बिहार वापस रहे हैं चोहर नाग की ओर। तो ये हमारा गाइड है जो हमें रास्ता दिखाएगा जावेद अमन जिसको मालूम नहीं है ऊपर हमें ऊपर जाना है। कितना टाइम लगेगा जावेद भाई हमें 1 घंटा लगेगा वहां यहाँ से 1 घंटा लगेगा। हां 1 घंटा लगेगा। इस पहाड़ी के नीचे हमें ऊपर जाना है उस पहाड़ी के पीछे। कैमरामैन आप ज़रा दिखा दीजिए कि हमें कहाँ जाना है। ये जो पहाड़ी है उसके पीछे जाना है तो हम पहुँच जाएंगे चोहरनाग। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत DSLR तो भाई तो ये जो हमारा गाइड है जावेद भाई इन्होंने कहा कि ऊपर जब ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो अगर किसी को हमारे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है तो उनको ब्लीडिंग हो सकती है। तो हमें एहतियात के साथ ऊपर जाना है। एक बंदा है हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है। चलो कोई टेंशन नहीं हम ऑक्सीजन का भी पूछ रहा हो तमिस जातस पाना वो क्या पारस लड़का खा पारस बादस का इस्लामाबाद का और बहुत ना ये हमारा नवीद भाई है। अभी हमने 100 मीटर भी तय नहीं किया तो ये थक गया। ऐसा लग रहा है इसने क्या कहना चाहते हो? 200 नवीद भाई मीटर निकाल रहे सांस फूले जा रही है और अभी हमने कुछ तय ही नहीं किया। आप तो आपने पीछा लिया। दरअसल आज बहुत दिन के बाद ट्रैक स्टार्ट किया। हाँ यही रीज़न है कि तो अब तो हमें हिम्मत दिखानी है। अगर हम वापस जाए तो ये तो औरतों का काम है। रेडी अब हमें 2
3 घंटे ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ना खाने का इंतज़ाम है ना कुछ पीने का इंतज़ाम है। तो इसी सहारे इन पत्थरों के सहारे हमें ऊपर जाना है। तो ऊपर जाके हमें कोई रास्ता मिल सकता है। तो अब कैमरामैन हमारे साथ चलिए। हमें जीने के लिए अब यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम अब नवीद भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, जो अभी बहुत थक चुके हैं। तो अभी आधा घंटा लगेगा चौहरनाग तक। तो गाइस हम चल रहे हैं चौहरनाग की ओर। तो हमने आधा मंजिल तय किया है, अभी आधा और बाकी है। तो यहाँ पे नवीद हमारे पीछे चल रहे हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ तक? अब बढ़िया हो रहा है, अब बढ़िया हो रहा है। पहले बढ़िया हो रहा है। पहले दिक्कत आई थी थोड़ी यहाँ पे चढ़ने में, लेकिन नाउ फील कर हो रहा है। चलो हम चल रहे हैं चौहरनाग की ओर। तो बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ से। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रही है यहाँ से। ये हमारे नवीद बाबू यहाँ पे है। नवीद साहब, थकान महसूस हो रही है? थोड़ी थोड़ी हो रही है। चलो चलो, कुछ खाने का मन कर रहा है? खट्टा या मीठा? हाँ, खट्टा खाने का मन कर रहा है कि मीठा? अगर खट्टा खाने का मन कर रहा है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। देख लीजिए यहाँ पे तो पानी दिख रहा है। बहुत अरसे के बाद हमें पानी नज़र आया। तो अब हम इस पानी यहाँ को पे अभी बारिश थोड़ा हो- पिएंगे यहाँ से, और हमें राहत की सांस हम लेंगे यहाँ hydrated पे। हो जाएंगे। तो डिहाइड्रेशन से हम बचेंगे। तो हमें थोड़ा पानी सा को हम पानी चौहरनाग आप देख लीजिए, यह है चौहरनाग का पहला नाग। तो यहाँ से बर्फ भी स्टार्ट हुआ है। देखो यहाँ से बर्फ दिखाई दे रहा है। यह ठंडी ठंडी बर्फ है यहाँ पे। तो ये हमारे साथी है, ये बहुत थक चुके हैं। तो अब यहाँ पे कुछ हम रिफ्रेशमेंट लेंगे, कुछ खाएंगे, और उसके बाद हम चलेंगे चौहरनाग के आगे से, और 2 नाग हम देखेंगे। तो ये आप देख लीजिए यहाँ से कितना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है यहाँ पे। तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और ऑक्सीजन की जो लेवल है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम है। तो लेकिन बढ़िया सा महसूस हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट विजिट, और इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और देखो हम चल रहे हैं चौहरनाग के दूसरे नाग के ओर, और ये हमारा गाइड है यहाँ पे, जाहिद भाई। तो ये हमें दिखा रहा है, ये 2-3 बार आ रहा है, यहाँ आ चुके हैं यहाँ पे। तो इनको सब मालूम है कि कहाँ से रास्ता जा रहा है। ये पहला वाला नाग है। ये पहला वाला नाग है यहाँ से, ये पहला वाला नाग है। इसको इसीलिए नाम रखा गया चौहरनाग। चौर का मतलब है 4। तो आप देख लीजिए कैसा व्यू है, ब्यूटीफुल व्यू। ये ऊपर पहाड़ी है, पहाड़ी के बीचों बीच यहाँ पे बर्फ़ हो रहा है। ये बाकी साथी है हमारे साथ जो लगे हुए हैं फोटो उठाने में। तो हम चल रहे हैं दूसरी नाग की ओर, जो इससे बड़ा है, साइज में इससे बड़ा है। तो यहाँ से ऊपर बर्फ़ के ग्लेशियर है। जो 1 किलोमीटर पे फैला हुआ है। सुनने में आया है ये जो चौहरनाग का जो सबसे बड़ा नाग है, उसका मुरब्बा 1 किलोमीटर है, उससे भी ज़्यादा होगा। तो हम दिखाएंगे आपको
तो ये चल रहे हैं हम कर रहे थे बर्फ के ऊपर जो बर्फ़ के ऊपर से। आराम कर। ये हमारे नवीद भाई आहिस्ता आहिस्ता चले नवीद भाई। और हम इस वक्त बर्फ़ के ऊपर से चल रहे हैं। ये हमारा जावेद भाई आगे आगे चल रहे हैं। ओह मैं फंस गया यहाँ से। ओह तो गाइस अब हम पहुँच गए हैं सोहर नाग के दूसरे नाग की ओर। ये है सोहर नाग का दूसरा नाग। देखो जो ये जो पहला नाग था इससे ये बहुत बड़ा है। देखो आप देख रहे हो कि कैसा व्यू दिख रहा है यहाँ पे। ये दूसरा नाग है सोहर नाग का। अब हम जा रहे हैं तीसरी नाग की ओर जो इसके पीछे है। ठीक ठीक। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं। ये सोहर नाग का दूसरा नाग है, पहले नाग से बहुत बड़ा है। तो अब जावेद भाई और साथी हम चल रहे हैं सोहर नाग के तीसरे नाग की ओर जो बहुत बड़ा नाग है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे कुदरत का खूबसूरत मंजर यहाँ पे हम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे साथी चल रहे हैं, ये हमारे साथी है नवीद भाई, इर्तिजा भाई और नवीद भाई 2। मनी तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं सोहर नाग के तीसरे नाग की ओर। तो आप देख सकते हो ये सबसे बड़ा नाग है सोहर नाग में। आप देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से दिख रहा है। तो ये है तीसरा नाग सोहर नाग का। और ये हमारे साथ जावेद भाई रेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सी थकान महसूस हुए, थकान उतनी ज़्यादा नहीं हुई लेकिन बर्फ़ हमारे पैरों में आ गया है, उसकी वजह से बहुत सर्दी महसूस हो रही है। अब हम जूतों से ये बर्फ़ बाहर निकालेंगे, फिर हम चौथी नाग की ओर जाएंगे। हाय गाइस, अब हम पहुंच गए सोहर नाग के तीसरे नाग की ओर। आप कैमरामैन दिखाइए यहाँ से सोहर नाग का तीसरा नाग। बहुत ही बड़ा नाग है, इन 4 नागों में ये सबसे बड़ा नाग है। तो बहुत खूबसूरत है। ये भी इसमें बर्फ ऊपर ही है। पहले आप लेस खा तो हम यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट करेंगे तो उसके बाद हम चलेंगे चौथी नाग की ओर। तो इसी के साथ हमारा सोहर नाग का सफ़र कंप्लीट हुआ। तो अभी जो यहाँ से आ रहे हैं हमारे साथी, एक पीछे ही रह गया है। तो नवीद भाई बहुत थक गए। थकने के साथ साथ इसके पाँव भी जम गए हैं बर्फ से, पाँव सुन पड़े हैं बर्फ से। तो अब हम यहाँ से कुछ रिफ्रेशमेंट करेंगे तो उसके बाद हम चलेंगे सोहर नाग के चौथे नाग की ओर। टीचर जो है वो एक नेशन बिल्डर है। तो समाज सेवा करते हुए हम यहाँ पे सोहर नाग में ये गन नहीं फैलाएंगे। जो भी हमने यहाँ पे लेज वेज खाए हैं उनको हम जलाएंगे यहाँ से। तो ये समाज के लिए भी बेहतर रहेगा और इको फ्रेंडली भी है ये। तो अब हमने सबूत दिया है कि हम टीचर जो है नेशन बिल्डर होते हैं, समाज सेवा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गाइस ये जा रहा है आईटी चौथे नाग पे। ये देखो ये तीसरा नाग है। तो अब हम जा रहे हैं चौथी नाग की ओर। तो लेकिन इन 4 नागों में सबसे बड़ा जो नाग है वो है ये तीसरा नाग। तो आप दिखा दीजिए चारों तरफ कैसा व्यू दिख रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये देखो हमारे साथी कहाँ पे है। अब हम
पहुंच गए हैं, आखिरकार हम पहुंच गए हैं सोहर नाग के चौथे नाग की ओर। तो ये सोहर नाग का चौथा नाग है। ये छोटा नाग है तीसरे नाग के मुकाबले में, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है। उन चार जो तीन नाग पहले हमने देखे, उन सबसे बेस्ट व्यू जो है वो चौथे नाग का है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि पहाड़ के एक साइड से जो पहाड़ है वो खुला है और दूसरे साइड से जो पहाड़ है वो बर्फ़ से ढका हुआ है, और उन पहाड़ों के बीचों बीच ये एक नाग है जिसको कहते हैं सोहर नाग। सोहर नाग का चौथा नाग। ओवरऑल हमारा जो ट्रिप था सोहर नाग की ओर वो ख़त्म हो गई यहाँ से। तो ये है सोहर नाग। आप कैमरामैन आप दिखाइए कि सोहर नाग कैसा है। बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। तो इसके बाद हम अब जा रहे हैं अपनी मंजिल के ओर, अपने घर के ओर। फिर हम जा रहे हैं इंशम में ठहरेंगे एक रात को। उसके बाद हम नेक्स्ट सुबह हम जाएंगे माड़ेव की ओर। अब हम पहुंच गए हैं सोहर नाग के चौथे नाग की ओर। ये सोहर नाग का एक ब्यूटीफुल व्यू आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सोहर नाग का चौथा नाग है। तो ये तीसरे नाग के मुकाबले में छोटा है, लेकिन व्यू सबसे ज़्यादा खूबसूरत है इसका। एक तरफ से जो पहाड़ है वो खुले हैं और दूसरी तरफ से जो पहाड़ है वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो उन पहाड़ों के बीचों बीच ये चौथा नाग है। ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ से। तो ये एक कुदरत का करिश्मा है। ये चार नाग जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, हमें इन जो चश्मे हैं इनकी कदर करनी चाहिए। जो भी यहाँ पे सियाह आ रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे खाने के लिए जो आइटम्स ला रहे हो, जैसे कि यहाँ पे किसी टूरिस्ट ने यहाँ पे ये गंद डाल रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि यही जो पानी है वो हमारे गांव में आ रहा है। तो जब हम यहीं से इसको ख़राब करेंगे तो आगे जाके जो हमारा जो हम तक पानी पहुंचता है वो ख़राब पहुंचेगा। तो हमसे बने रहिए। हम जा रहे हैं माड़ेव की ओर। तो अब हम रात को ठहरेंगे इंशम में और उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट डे को हम जाएंगे मड़वा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं इंशम की ओर। तो हमने मार्गन में चाय पीने के बाद अब हम जा रहे हैं इंशम की ओर। इंशम में हम रात भर ठहरेंगे, तो सुबह हम निकलेंगे मड़वा। मे गंथर आज योर पकान द्राय गर द्राय 4 बजे बे दह पेशन गोई बे दह 4 बजे द्राय गर 7 बजे मड़वा बिहत तो अगर व्यूअर्स नजर दियो तो बह खोच 10,000 किराए गसन मंदस तो गाइस हम चल रहे हैं इंशम की ओर। तो अगला गांव जो है इंशम, तो वो इंशम मिलेगा हमें। तो वहाँ पे हम एक रात गुजारेंगे। तो मैं अपने साथियों से गुजारिश करता हूँ, आप किसी जगह ठहरिए, वहाँ पे हम तुझी बनाएंगे बारबेक्यू बनाएंगे। तो आप देख लीजिए कि व्यू कैसा है। तो मैंने बहुत सारी जगह देखी है टूरिस्ट प्लेसेस, लेकिन ये फर्स्ट प्लेस है जिससे मैं मुतासिर हुआ। बेशक हाँ बेशक। और मैं यह अपने साथी नवीद भाई से पूछना चाहता हूँ कि नवीद भाई जी आपने मार्गन टॉप विजिट किया, क्या लग रहा है? मतलब मैं अल्फाज ही नहीं मुझे मिल रहे यहाँ की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक। और एक और बात है कि वी आर हाईली थैंकफुल टू आवर बिलाउड फ्रेंड मिस्टर सोहेल अहमद, जिसने हमें एक खूबसूरत
खूबसूरत जगह दिखाई मोस्ट और इर्तिजा इलाही और जो हमारे ड्राइवर साहब सबसे सुबह से बहुत सबसे थके। ज्यादा हम शुक्र दूसरे करेंगे फ्रेंड हमारे इर्तिजा साहब बहुत थके हैं सुबह से और और जाहिर साहब हमारे टूर गाइड मतलब हाँ, इनके लिए मुझे अल्फाज नहीं इनके लिए सभी अल्फाज ही सभी नहीं है। क्रेडिट इनको जाता है वो All- स्पेशली हमारे all कैमरामैन credit- जो छोटे हमारे ये intermediate साहब हैं। क्रेडिट गोज टू जावेद भाई ने हमें सब रास्ता दिखाया, चौहरनाक है वो दिखाया, और ड्राइवर साहब का हम बड़ा शुक्रगुजार है। इसने एक बार भी नहीं कहा कि आप ही गाड़ी चलाओ, खुद जो काम कर रहा है खुद मुझे कर रहा आप पे है। भरोसा नहीं है ड्राइवर मीर तो नटहरू अत्र न खुश तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं इंशम। तो यहाँ पे हमें व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करनी है। हमारे जो इर्तिजा साहब है और जावेद साहब है वो रजिस्ट्रेशन करने गए, तब तक हम बाहर निकलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इंशम का व्यू कैसा है। तो गाइस अब हम पहुँच गए हैं इंशम, और इंशम में रुकेंगे हम रात भर। यहाँ पे हमारा जावेद भाई जो है उनका एक रिलेटिव है, उनके यहाँ हम रुकेंगे रात भर। तो ये है इंशम गांव, ये इसका एंट्री गेट है। तो यहाँ पे हम व्हीकल की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम पहुँचेंगे जावेद के रिलेटिव के पास, वहाँ पे हम रात भर रुकेंगे और सुबह निकलेंगे हम मड़वा के लिए। थैंक यू। जावेद भाई Mas com sabor aí para estar tá agora mal vídeo um ano não isso que foi trinquel जावेद भाई कशीची दुनिया हाँ बिल्कुल गाइस अब हम सोने जा रहे हैं। ये नवीद भाई DSLR की बैटरी चार्ज करने जा रहे हैं, इसकी बैटरी डाउन हो गई है। तो ये हमारे रिलेटिव है, यहाँ पे हम यहाँ सोने जा रहे हैं। ये बड़ा सा हॉल इन्होंने यहाँ पे ऊपर बनाया है। ये नवीद भाई है। नवीद भाई थकान कैसे हो रही है? बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पे ये दो बंदे क्या कर रहे हैं? ये कुछ कर रहा है ये यहाँ पे इर्तिजा भाई ने कुछ जलाया है। तो यहाँ पे हाँ, तो अब हम सोने जा रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़, कल हम फिर से मिलेंगे। तो हम जा रहे हैं कल वर्ड 1 की ओर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखो बोला कर यार जी देखो तो गाइस अब हम सवेरे यहाँ टहलने के लिए निकले और यहाँ पे हमने एक खूबसूरत सा दरिया देखा और एक खूबसूरत सी वादी देखी, एक खूबसूरत सा गाँव। देखो खूबसूरत सा मंजर इस इंशम वैली का। यहाँ पे दरिया गुज़रता है, ये आगे जाके चिनाब वैली से मिलता है। खूबसूरत सी वादी और एक खूबसूरत सा व्यू हम आपको दिखाते हैं। देखो तो गाइस अब हमने कपड़े चेंज किए, तो हम जा रहे हैं अब इंशम से गागन है गागन हम जा रहे हैं। तो अभी हम निकले अपने साथियों के साथ, ये हम तैयारी कर रहे हैं। तो उठे साथियों, हम जा रहे हैं गागन की ओर। तुलो युगला था इसको ऊपर
तो गाइस अब हम ये इंशम से गागड़ की ओर जा रहे हैं। तो गागड़ यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें 15 मिनट लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो आप नेचर को थोड़ा एक्सप्लोर करो, यहाँ से व्यू दिखाओ व्यूअर्स को कैसा व्यू दिख रहा है। तो जो हमारे गाइड है जावेद साहब, ये हमें बोलेंगे कि इसके बाद हम हमारा प्लान क्या है। उसके बाद हमारा प्लान है मड़वा जाएंगे। तो हम लंच कहाँ पे करेंगे? मड़वा में ही। वो जो हमने ये बारबेक्यू मैरिनेट करके रखे थे वो हम कहाँ पे बनाएंगे? वो देखेंगे हम आगे, देख लेंगे वो किस जगह पे हम बना लेंगे। ठीक है। तो ये गागड़ की और हमें कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट लगेंगे हमें वहाँ तक जाने में। चलो ठीक है। ओ तो नवीद भाई, आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? अब हम गागड़ की ओर जा रहे हैं। बस अब और रहा नहीं जाता नई नई जगह एक्सप्लोर करने का। हाँ। तो यहाँ की इस जगह के बारे में मैं एक और बात बोलूँगा कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, तो वहाँ की एक खूबसूरत टूरिस्ट लोकेशन है नीलम वैली। हाँ। तो फोक पिक्चर्स में हमने वो देखी है, लेकिन यहाँ आके सीधे लगता है कि हम नीलम वैली एक्सप्लोर कर रहे हैं। एटलीस्ट आई कुड से कि इट इज़ लाइक द सिस्टर ऑफ नीलम वैली। वेरी गुड। तो इर्तिज़ा भाई, क्या आप क्या कहना चाहते हो? कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत ही मज़ा है, लेकिन मैंने आज तक ऐसी ड्राइविंग कभी नहीं की है। तो आप ये किसी और को मौका दोगे कि ड्राइविंग करने का? आप थकान महसूस आए, अच्छे से आए, गाड़ी को तो चलाए। इसके बाद हम देंगे ड्राइवर की सीट, हम देंगे नवीद भाई को। नवीद भाई संभालेंगे ड्राइवर की सीट। तो यहाँ से हम आपको व्यू दिखाएंगे कि कैसा व्यू दिख रहा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। रुकिए वाला तो यहाँ पे जो हमारे ड्राइवर थे इर्तिज़ा भाई, तो वो बहुत थक गए। तो हमने ड्राइवर की सीट मैंने संभाली। सीट पे हमने अब सोहेल भाई को लगाया।
सा रेस्ट देंगे आज दिन के लिए। आज आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे कार्रवाई को। उसके बाद देखा जाएगा कौन सा नया ड्राइवर आएगा गाड़ी पे। अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं नए ड्राइवर के साथ, तो हम उसके साथ पहले देखेंगे कि कैसी गाड़ी चलाता है। उसके बाद इसको आती ही गाड़ी चला रहे हैं, नहीं आता है तो उसके बाद देखा जाएगा। हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी लाइसेंस जो है वो वैलिड है कि नहीं। तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे हम बारबेक्यू के लिए बारबेक्यू के लिए यहाँ पे चारकोल जमा कर रहे हैं। तो ये हमने फुल यहाँ पे बारबेक्यू में ये डाल दिया। तो अब हम जाएंगे अपने प्लेस के पास जहाँ पे हमें लगे कि यह बेहतरीन जगह है। तो वहाँ पे हम स्टे करेंगे 1 घंटे के लिए, फिर हम जाएंगे उसके बाद क्या Böyle kara. Ha yedi fridge. Ya bak Thomas. गाइस आप देख रहे हो हम यहाँ पे बारबेक्यू लगा रहे हैं। तो पहले हम सीख तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसको लगाएंगे बारबेक्यू पे। Kolda kalıyor sabırı bızlı. Ha, ठीक और ये मिस्टेक उसने ठीक जी उसका रहा मैं। तो अब हम यहाँ पे सीख तो जिसने लगा है बारबेक्यू पे, तो अब हम इंतज़ार करेंगे तब तक जब तक ये पक जाए। तो यहाँ पे हम अपने साथी के साथ सीख तुझ बना रहे हैं, कैमरामैन चांद नवाब के साथ। मैं क्या बोलूँ, akşam annesi oturucu soruyor yani. बस मेहरबानी कर तुझे बना हमरा म्हणतो तू तुझी बनावणी छान सहाला यांची जी ने कादर ну यांची जी कादर Mama matra फाइनली हमारी जो सीख तुझ है वो तैयार हो गए। तो अब हम सर्व कर रहे हैं। जायद साहब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है? कैसा? बढ़िया, बहुत ही मज़ा है, बहुत ही मज़ा। तो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं मड़ेव की ओर। तो हमने यहाँ पे सीख तुझ खाई तो बढ़िया मज़ा आया। नवीद साहब आगे आगे चल रहे हैं। नवीद साहब क्या कुछ कहना चाहते हो? मतलब इतनी एक्साइटमेंट और ऐसी खूबसूरत प्लेसेस देखना, मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि मैं यहाँ की ब्यूटी बयान कर सकूँ। जो वोट ऑफ थैंक्स आप देना चाहते हो वो किसको देना चाहते हो? वोट ऑफ थैंक्स हमारी तरफ से जाता है हमारे बेस्ट फ्रेंड मिस्टर सुहेल साहब को, और सुहेल साहब का वोट ऑफ थैंक्स मेरे हिसाब से जाना चाहिए जो आगे आगे हमारे दूसरे कॉमरेड जा रहे हैं जावेद साहब को वोट ऑफ थैंक्स हम कहना चाहते हैं, क्योंकि इसने हमें बहुत ही अच्छे प्लेस दिखाई, और प्लेस दिखाने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छे हमारे साथी भी है, साथ बहुत अच्छा दिया इसने हमारे को। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और मिलते हैं हम मड़ेव में। तो मड़ेव में हम जाएंगे तत्वनी के पास, तो वहाँ पे हम नहाएंगे। तो वहाँ पे नहाने के बाद हम स्टे करेंगे मड़वा में रात को। तो फिर हम वहाँ से हम निकलेंगे घर को।
नमस्ते भाई साहब अंकल मैं अब हम कावयाड़ से हम निकले। अब हम जाएंगे मड़वा की ओर। तो हमें कितना टाइम लगेगा जावेद भाई मड़वा तक? कम से कम 2 घंटे वहाँ तक। 2 घंटे लगेंगे जी। तो अब हम कंटिन्यू 2 घंटे चलेंगे गाड़ी से। तो अब हम स्टे करेंगे मड़वा में। तो हम सीधे जाएंगे तत्वानी या तथा पानी के पास ततापानी जाएंगे, सीधे जाएंगे ततापानी। तो उसके बाद वहाँ पे हम कुछ खाएंगे, तो फिर स्टे करेंगे एक नाइट को हम मड़वा में। फिर सुबह सवेरे निकलेंगे हम घर को। लेकिन मकान इतनी शीन तो ये मन में कोई ना बचती है। होते हुए सेम टू मकान में एडो ना जहर बादस न जा। ना सो को हुआ सो ये छी कि 8588 होय क्या पात क्या कर होशी चोटा से 5 शेटी भी होशी ना अच्छा और पेज बनाने आउट ऑफ स्ट्रेस ते जीते बात कर डिस्कनेक्ट इसको बात बोलो क्या असर आपा तुझे मैड में ऐसा क्या होटल ठीक है दिल्ली से परवाही पूछो क्या क्या होता है। वीडियो तो लग गाइस आप देख सकते हो हल्की सी बारिश शुरू हुई है। तो जावेद साहब ये हमें आगे कुछ प्रॉब्लम कर सकती है बारिश यहाँ? कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को, हम गाड़ी पे बैठे हुए हैं। नहीं मतलब रोड ठीक है, मतलब सही है वहाँ पे। चलो ठीक है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जा रहे हैं मड़वा की ओर। यहाँ की खूबसूरती देखो। खूबसूरती की मायने बहुत से चाहिए खूबसूरती। गाइस ये देखो कौन से रास्ते से आ रहे थे हम। रात का सफर था, हमें पता ही नहीं चला कहाँ से आ रहे हैं। Kaydı. Ya ki yemeğe bu diye yemeğin ki tarı benzeri. Kadu İki नजरिया वो उसका। क्या बोल कैसा तार बेतक ऐसा नाम Çıkan tapasın ke suru. Ye ke şey ke. चलो शुक्र मनाता हूँ पूरे Hey. एक वो चेक किया उसने थोड़ा गुड ग्राउंड ये तो मन बाग जबरदस्त ती de bile bu işi yaşar yapsın, yetmesin. Kut kaçına tamam banay banay. तू जी मिस क्या रहा वो तो जबरदस्त बेचारे तू बोल रहा तार भाई खड़ी क्या समझ पैसे पालो त्राना था
गाइस अब हम जा रहे हैं मड़वा के ओर। तो अभी हमने आधा मंजिल तय किया है, अभी 1 घंटा लगेगा हमें मड़वा तक, और उसके बाद तत्तापानी को और 1 घंटा लगेगा। वहाँ से हमें मड़वा से पैदल जाना है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं। तो यहाँ से नदी बह रही है जो चिनाब से मिलती है। तो ये यहाँ से बीच में रोड जा रहा है, और इस साइड से पहाड़ है माउंटेन से। ट्रिप टू मड़वा। वो बीच में आया, यहाँ पे पानी का गड्ढा आया यहाँ पे। अब हम वो देखने जा रहे हैं कि वो काम कैसे कर रहा है। पुराने ज़माने में हमारे गांव में भी थे, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसा चल रहा है। तो ऊपर से यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से। तो इस चैनल की हालत से यहाँ से पानी आ रहा है, बड़े बहाव से पानी आ रहा है यहाँ से। तो ये हमारा जो इस गड्ढे का मालिक है वो ये है। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे मक्की का आटा निकल रहा है यहाँ से। देखो, तो यहाँ से आटा निकल के आ रहा है। ये नेचुरल तरीके से निकाला जाता है। देखो, आप देख सकते हैं कितना महीन है ये, बढ़िया। तो पहले ज़माने में ये इसी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस टाइम बिजली नहीं होती थी। तो यहाँ पे भी बिजली की प्रॉब्लम है, उसी की हालत वजह से यहाँ पे लोग इस गड्ढे का, पानी के गड्ढे का इस्तेमाल करते हैं। बारिया से। तो गाइस, हम जा रहे हैं मड़वा की ओर। तो अभी हमें लगेंगे 40 मिनट लगेंगे यहाँ से। यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि एक खूबसूरत पुल यहाँ पे बीच में आया है। तो इसका नज़ारा दिखाएंगे आपको, कैसा व्यू दिख रहा है इस पुल का। खूबसूरत पुल बीच में आया है, मड़वा टू वर्ड 1 के दरमियान। से रोड बहुत ख़राब था, तो हमें नीचे उतरना पड़ा। तो ये नवीद भाई, अब हम यहाँ पे गाड़ी लगने का नीचे से खतरा है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा रास्ता सही रहेगा यहाँ से। क्या लग रहा है आपको? यहाँ से लगने का खतरा है, यहाँ से। तो रोड बहुत ही ख़राब है, तो यहाँ पे गाड़ी लगने का खतरा है। तो उस हवाले से हम यहाँ पे
एंगल ठीक करेंगे तो बीच में गाड़ी ना लगे। तो यहाँ अब हम यहाँ पे पत्थर डालेंगे इस साइड से। तो यहाँ से पानी ऊपर से आ रहा है, आप देखो इतनी ऊंचाई से पानी नीचे आ रहा है। उसी पानी ने इस रोड को खस्ता किया है। तो यहाँ पे रोड की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। ये रोड जा रहा है बर्डवन टू मड़वा। रोड की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, बहुत खस्ता है। तो ये रोड अब गाड़ी अगले का खतरा है बीच में। अब हम इस साइड से यहाँ पे पत्थर डालेंगे ताकि ये बैलेंस में आए और गाड़ी पार हो जाए। और ये जो रोड जा रहा है ये बर्डवन टू मड़वा की तरफ जा रहा है। रोड की हालत बहुत खस्ता है। तो एवं मैं गुजारिश करता हूँ वो गाड़ी पे चढ़े। सर बंद अब हम कामयाब हो गए। तो गाइस अब हमने गाड़ी यहाँ से निकाली सीट से। अब हम जाएंगे वन ओ वन इसकी क्या। तो गाइस यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन की। ये स्टार्टिंग है मड़वा की। तो यहाँ पे आर्मी की तरफ से रजिस्ट्रेशन हुई। तो हमने अपना नाम लिखवाया, आधार नंबर एंटर किया। तो अब हम जा रहे हैं मड़वा की ओर। यहाँ से लगेंगे हमें तकरीबन 20 मिनट लगेंगे। जाहिद भाई कितना टाइम लगेगा? एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो न जाए ये। गाइस अब हम पहुँच गए हैं मड़वा। ये है मड़वा का पहला विलेज। तो आप देख सकते हो यहाँ की सिंपलिसिटी, यहाँ के लोग, यहाँ की वादी। और क्या बोले आखिरकार हम पहुँच गए हैं मड़वा। तो जाहिद भाई यहाँ से
ततापानी कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटा। अब क्या प्लान है आगे जाके हमें? अब हम क्या करें? वहाँ पे नहा लेंगे हम, उसके बाद वापस बैठेंगे रात भर यहाँ पे। और खाना वाना हम कहाँ पे खाएंगे? आगे आगे यहाँ पे रेस्टोरेंट मिलता है? हाँ। चलो ठीक है, पहले हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद और हम जाएंगे ततापानी, वहाँ से हम नहाएंगे गर्म पानी से। तो फिर हम स्टे करेंगे बैक मड़वा में और कल सुबह हम निकलेंगे घर को। तो ये मड़वा का मेन बस स्टैंड है। यहाँ ये खूबसूरत सा पुल आपको दिखाएंगे और यहाँ से खूबसूरत नदी आपको दिखाएंगे जो चिनाब से मिलती है। तो वो पुराना सा वहाँ पे पुल है जो पैदल चलने के लिए है। तो ये खूबसूरत सा पुल आपको दिखाएंगे। मड़वा कश्तवाड़ है, ठीक है, यहाँ से जियारत है। जैसा भी गाँव के शोनन आस्थान गाँव तो अब यहाँ पे ठहरेंगे और यहाँ पे फोटो शूट करेंगे, फिर हम चलेंगे ततापानी। नवीद गाइस, अब हम खाना खाने के लिए रुक गए यहाँ पे हारदू मड़वा में। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है। अब हम जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे ये देसी होटल है। नवीद भाई क्या कहना चाहते हो? ऐसा लग रहा है कि मैं 90s के ज़माने में वापस आ गया और वो फीलिंग जो उस टाइम की होती है हमारे गरवा में जो पेरेंट्स की जो बचपन था वो हमने दोहराया। सेम फीलिंग आ रही है। चलो ठीक है। तो ये है यहाँ का होटल। हाँ, होटल। तो अब हम जाएंगे इस होटल में। तो इर्तिजा भाई चलो। तो गाइस, खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं मड़वा की ओर, ततापानी की ओर। तो यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा यहाँ से ततापानी तक। तो हम शाम के लगभग 7-8 बजे वापस आएंगे और रात भर हम ठहरेंगे मड़वा में ही, जहाँ पे हमने खाना खाया। वहाँ पे जावेद भाई के रिलेटिव है, तो उन्होंने हमें बहुत ही खिदमत की है और वहाँ पे खाना खाया हमने, हम उनका शुक्रगुजार हैं। तो देखो ये खूबसूरत सा पुल आपको दिखाएंगे। तो एक खूबसूरत सा नदी यहाँ से बह रही है। अच्छा, यहाँ पर खास जैसे भी हुआ ये ततापानी की ओर जा रहा है रास्ता। बहुत ही खराब रास्ता है। जायद भाई, यहाँ से कितने किलोमीटर हमें गाड़ी से चलने हैं और पैदल कितना चलना है? हमें मालूम नहीं है खुद भी, मगर हम गए पहले भी। लेकिन मतलब गाड़ी से कितना चलना है हमें? जायद भाई बुरा था, नीचे से घंटा लगता है। 1 घंटा लगेगा टोटल हमें 1 घंटा लगेगा। चलो ठीक है, ये है रास्ता मड़वा टू ततापानी। सिगरेट क्या था ना? हम पहुंच गए मड़वा या ततापानी के करीब ही। तो ये वो रास्ता है जहाँ पे हमें गाड़ी खड़ा करनी है। तो यहाँ से हमें पैदल जाना है। पैदल हमें कितना जाना है? यहाँ से 2 किलोमीटर। बहुत ही कठिन 2 किलोमीटर हमें पैदल जाना है। तो हम पहुँचेंगे ततापानी। यहाँ से हम कुछ सामान साथ लेंगे, कुछ खाने के लिए।
क्या उनको ये क्या? ऑटो गाड़ी गाइस अब हम जा रहे हैं तत्तापानी की ओर। तो अब हम साथियों से चलेंगे पैदल। तो यहाँ से हमें लगेंगे 10 मिनट लगेंगे पैदल। तो वहाँ हमने सामान कुछ साथ लिया है, ड्यू कुछ साथ लिया है। तो चिप्स वहाँ पे खाएंगे और वहाँ पे पास ये नो वन से क्या तलवान को देख सकते हैं कितने पुराने मकान हैं यहाँ पे। ये मकान इसीलिए बनाए गए कि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये लकड़ियों के बने हुए हैं, ऊपर से इसमें जो मड लगा हुआ है। तो देखो उन्होंने सर्दियों के लिए इंतज़ाम भी रखा है। यहाँ पे पत्थर के बने हुए मकान, लकड़ियों के बने हुए मकान पुराने ज़माने की याद दिला रहे हैं यहाँ के मकान। तो पुराने ज़माने की यादें ताज़ा हो रही है हमें। तो यहाँ की खूबसूरत मस्जिद, छोटी सी मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद का मंजर आपको दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ पे कश्मीरी मुर्गियाँ खूबसूरत व्यू यहाँ देखो कितनी खूबसूरत वादी है यहाँ पे। तो इस जो ये गांव है इसका नाम है रैनी गांव का नाम है। इसके जो ऊपर जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के ऊपर से तथा पानी है, वहाँ से हम नहाएंगे। बहुत ही गर्म पानी है वहाँ पे। तो सुनने में आया है कि जिसको भी जोड़ों का दर्द होता है, कमर दर्द होता है, तो वो उससे ठीक हो जाता है। तो यहाँ हमारे साथी है जो आगे कर रहे हैं। तो हम बहुत शुक्रगुजार है जावेद भाई का। इन्होंने हमें बहुत ही आसान रास्ता दिखाया। आसान रास्ता दिखाने के साथ साथ जहाँ पे इनके रिलेटिव्स थे, जहाँ पे हमने स्टे किया एक नाइट, और दूसरे नाइट भी हम दूसरे रिलेटिव के पास बैठेंगे। ये यहाँ के छोटे नन्हे बच्चे। तो एक खूबसूरत सा पुल भी आ रहा है साथ में। तो आप देख लीजिए कि पुरानी यादें ताज़ा हो रही है जो हमारे गांव में आज से 20-25 साल पीछे होगा। वही यादें हम यहाँ से देख रहे हैं। हमारा गांव भी वैसा होगा 25 साल पहले। साथी है वो आगे कर रहे हैं। तो इसका भाई थकान तो महसूस नहीं हो रही? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? तो यहाँ पे पानी का और एक चक्की है, पानी की चक्की से आटा निकालते हैं। तो ये खूबसूरत से आटा की चक्की। तो गाइस हम चल रहे हैं तत्तापानी की ओर। तो अभी कितना टाइम लगेगा? वहाँ तक पहुँचना है, वो है ना, हाँ वहाँ तक पहुँचना है अभी और 5-7 मिनट लगेंगे। तो गाइस आफ्टर ऑल हम पहुंच गए हैं तत्तापानी की ओर। कैमरामैन आप कैमरा घुमा दीजिए। ये है तत्तापानी, ये है यहाँ का एक छोटा सा पुल। और ये हमारे साथी है आगे जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे तत्तापानी का वो पानी जो बहुत गर्म है, जिसमें हम नहाएंगे। तो कल सुबह इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे वापस। आज कल निकलेंगे हम घर को, और लेकिन हम आज रात को ठहरेंगे मड़वा में। वहाँ पे जावेद भाई का एक रिलेटिव है, उन्हीं के घर हम रुकेंगे एक रात। फिर हम सुबह सवेरे घर को निकलेंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए तो गाइस आफ्टर ऑल हम पहुँच गए हैं तत्तापानी के पास। अब हम यहाँ पे नहाएंगे। तो इसका एक प्रोसीजर होता है, पहले टांगे इसमें रखने पड़ते हैं कुछ देर के लिए। आराम से तो खाओ। ओहो कितना गर्म पानी है, कितना गर्म पानी है। तो गाइस जो हमारी ट्रिप थी अनंतनाग टू मड़वा वो इख्तिताम पजीर हुई। तो हम शुक्रगुजार है जावेद भाई का और अपने साथियों का जिन्होंने भरपूर साथ दिया हमें। तो ये इस सफ़र में हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़ा। तो इसका क्रेडिट जाता है हमारे जावेद भाई को। तो अब हम यहाँ से कश्मीरी चाय पियेंगे और केला खाएंगे, कुछ केले खाएंगे, और उसके बाद हम मड़वा जाएंगे और वहाँ पर रात भर रहेंगे।
तो सुबह निकलेंगे हम घर। तब तक के लिए खुदा हाफिज। So yetersiz water bu. वो मोतुल अदे धुन जीवन जल्दी ध्यान